24 अनुयोग द्वार थे, कृति, वेदना, श्वसन, कर्म, प्रकृति आदि 24 अनुयोग द्वार। इनके 2 अनुयोग द्वारों का तो वेदना खंड में वर्णन है, कृति और वेदना। इस प्रश्न से लेकर के 22 अनुयोग द्वारों का वर्गना खंड में वर्णन है 4 ग्रंथों में। उसमें शेष जो है 11 अनुयोग द्वार हो चुके हैं, 13 अनुयोग द्वार इस 16वीं पुस्तक में हैं। संक्रम, लेश्या, लेश्या कर्म, लेश्या परिणाम, सातासात, दीर्घरस्व, भवधारणीय, पुद्गलात, निधत्त अनिधत्त, निकाचित अनिकाचित और कर्म स्थिति, पश्चिम स्कंद और अल्प बहुत, ये 13 अधिकार इसमें वर्णित है। इसमें सूत्र नहीं है 16वीं पुस्तक में, केवल धवला टीका के आधार से ही है। उसी को मैं आधार बनाकर मैंने अपनी संस्कृत टीका सिद्धांत चिंतामणि टीका में इसको लिया है। अब मैं संक्षेप में इनके लक्षण सुना दूँ। संक्रम लेशा, संक्रमण अनुयोग द्वार में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों के संक्रमण आदि का वर्णन विशेष है। लेशा अनुयोग द्वार में द्रव्य लेशाओं का कथन है जो शरीर के आश्रित होती है मुख्य रूप से। लेशा कर्म अनुयोग द्वार में 6 प्रकार की लेशाओं का वर्णन है जो कि जीवों के बाह्य कार्य का प्रदर्शन, बाह्य लेशा कर्म, बाह्य क्रियाएं, लेशाओं से कृष्ण लेशा से क्या क्रियाएं होती हैं, शुक्ल लेशा से कैसी क्रियाएं होती आदि। और पुनः से लेशा परिणाम में जीव और पुद्गलों के द्रव्य और भाव लेशारू जो परिणमन करने का विधान है उसका विशेष वर्णन है। हम और आप सभी लेशाओं से सहित हैं। 4 लेशाओं में से पंचम, छठे गुण स्थानवर्ती तो शुक्ल आदि 3 शुभ लेशाओं से युक्त होते हैं, अशुभ लेशाएँ नहीं रहती, कृष्ण, नील, कापत आदि। और आगे 13वें गुण स्थानवर्ती लेशा और लेशा से रहित हो जाते हैं। साता अनुयोग द्वार में सातादि का वर्णन विशेष रूप से है। दीर्घ ह्रस्व अनुयोग द्वार में प्रकृति, स्थिति, अनुभाग आदि प्रदेशों के आश्रय से जो दीर्घता, ह्रस्वता आदि आती उसका वर्णन है। ये बहुत सूक्ष्म विषय हैं। भवधारणी अनुयोग द्वार में किस कर्म से कौन सी पर्याय मिलती है इत्यादि इसका विशेष वर्णन है। भवधारणी में मुख्य रूप से भव को धारण कराने वाले, प्राप्त कराने वाले आयु कर्म, इसका विशेष। और पुद्गलात अनुयोग द्वार में जीव के द्वारा जो पुद्गल ग्रहण किए जा रहे हैं आदि, और जो नहीं भी ग्रहण किए जा रहे हैं आदि, इनका सबका विशेष वर्णन है। निधत्ता, निधत्त में कुछ ऐसे जो कर्म होते हैं जीव के द्वारा बांधे हुए, जो जिनका की जो है उदय प्राप्त कराने के लिए, मतलब अथवा अन्य प्रकृति को परिणमाने के लिए शक्य नहीं है, वो निधत्त है, जिनका फल भोगे बिना न छूटे, निधत्त अनिधत्त आदि। निकाचित अनिकाचित में इससे भी अधिक प्रकृति, स्थिति और अनुभाग, इनके जो निकाचित कर्म जिनका फल भोगना ही पड़े, ऐसे विशेष कर्मों का वर्णन है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जहाँ 6ठी पुस्तक में, धवला की 6ठी पुस्तक में वर्णन आया है मिथ्यात्व का, वहाँ पर आचार्य ने कहा है कि निधत्त और निकाचित जैसे मिथ्यात्व कर्म का भी क्षय देखा जाता है जिन दर्शन आदि के निमित्त से, ये विशेष वहाँ वर्णन है। तो जो कर्म बिना भोगे नहीं छूट सके, ऐसे कर्मों का भी जिनमें निधत्त, निकाचित, अनिकाचित का जो वर्णन है, जिसमें वो सब ये अनुयोग द्वार हैं। और कर्म स्थिति, जिसमें सब कर्मों की शक्ति रूप कर्म स्थिति आदि का उत्कर्षण, अपकर्षण आदि किनका कितने रूप में हो सकता आदि का वर्णन है। पश्चिम स्कंद अनुयोग द्वार में दंड, कपाट, प्रतर, लोकपुराण आदि जो समुद्घात हैं, केवली भगवान के द्वारा भी जो किए जाते हैं समुद्घात, जो हो जाए निसर्गता बिना इच्छा के, 13वें गुण स्थानवर्ती के समुद्घात हो जाते आदि, किनका विशेष वर्णन है। और अल्प बहुत में कौन किससे कम है, कौन ज़्यादा है आदि, तो ये वर्णन है। जैसे सबसे कम तो संसार में मनुष्य है, चारों गतियों की अपेक्षा आदि, इनका सबका अल्प बहुत आदि का वर्णन है। तो इस प्रकार से 13 अनुयोग द्वार इस पुस्तक में वर्ण है। अब विशेष रूप से मैं आपको ले चलूँ, विशेष तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें एक भावधारणी प्रकरण में बहुत ही सुंदर प्रकरण आया है, वो मैं आपको जरा सा सुनाऊँ, आपको अच्छा लगेगा।
क्योंकि सार सार मैं आपको सुना रही हूँ, तो सार रूप में ये प्रकरण मैं आपको सुनाऊँ। सोलहवीं पुस्तक चिंतामणि टीका, इसमें एक प्रकरण आया है कि जीव कर्मों से कैसे बनता है। अमूर्त आत्मा तो अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गलों के साथ बंध को कैसे प्राप्त होता है। अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्मों का संबंध कैसे हो सकता है, ये एक प्रश्न शिष्य ने किया है। तो आचार्य देव इसका समाधान देते हैं कि अधुना अमूर्त आत्मा मूर्ति से कथम बद्धते। ये आत्मा अमूर्तिक है, मूर्ति के साथ कैसे बंधित होता है। अस्मिन् संसारे अमूर्त से जीव से कथम मूर्ति शरीर से बंधो होती। इस संसार में अमूर्तिक आत्मा का जीव, अमूर्तिक आत्मा जो अमूर्तिक जीव है उसका मूर्तिक शरीर के साथ बंध कैसे होता है, संबंध कैसे होता है। तो नहीं दोषा, आचार्य देव कहते हैं दोष नहीं है। मूर्ताष्ट कर्म जनित शरीरेण अनादिना संबद्धस्य जीवस्य संसारावस्थायां सर्वकालं तस्मात् अपृथक भूतस्य तत्संबंधेन मूर्त भावम् उपगतस्य शरीरेण सह संबंधस्य विरोधाभावात्। ये बहुत अच्छा समाधान दिया है। वो कहते हैं देखो भाई, मूर्तिक जो कर्म है उन 8 प्रकार के कर्मों के निमित्त से ये शरीर बना हुआ है, और इस शरीर से जीव सहित है। और कब से सहित है? अनादिकाल से। कोई ऐसा समय संसार में नहीं था जब ये जीव इन कर्मों से सहित नहीं हो। इन 8 कर्मों से जीव सहित है। 8 कर्मों से, आयु आदि 8 कर्मों से जीव सहित है। तो उन कर्मों से सहित है जीव अनादिकाल से। तो संसार अवस्था में जीव अमूर्तिक है ही नहीं, मूर्तिक है। मूर्तिक कर्म के साथ संबंधित होने से मूर्तिक है। और ये संसारी जीव मूर्तिक होने से ही, कथनचित मूर्तिक होने से ही इस कर्म संबंध को ग्रहण कर रहा है। अनादिकाल से ग्रहण कर रहा था, और जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करेगा, कर्मों का संबंध नहीं छूटेगा, तब तक ग्रहण करता रहेगा। ये इसलिए संसारी आत्मा मूर्तिक है, अमूर्तिक नहीं है। इस बात को आचार्य ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया हुआ है। यही हमारे और आपके समझने का विषय है। सचखंडागम ग्रंथादि, इन ग्रंथों को मैंने अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और नंदीसर पर्व और दक्षिण पर्व में नहीं लिखा है, और न इनका स्वाध्याय किया है, न करती हूँ, न करने देती हूँ, क्योंकि सैद्धांतिक ग्रंथ है। और सैद्धांतिक ग्रंथ का इन दिनों में पढ़ने पढ़ाने का निषेध है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। आत्मा जो है मूर्तिक है, इस बात को ध्यान में रखना। और इसमें इन्होंने अनेक उदाहरण दिए हैं, और ये बताया है कि आयु कर्म से अतिरिक्त 7 कर्म तो हमेशा बनते रहते हैं। आयु कर्म त्रिभाविकी में ही बनता है, और बंधने के बाद उसको हिस्सा मिलता रहता है। तो ये 8 कर्मों से सहित जीव आत्मा अनादिकाल से भव को धारण कर रहा है। ये भवधारणी आदि में प्रकरण में बहुत सुंदर विवेचन किया है। बात यही है, इस सचखंडागम ग्रंथ में जो कुछ भी है सो समझ लो, संसार में जो कुछ है सब इसमें निहित है, और जो संसार में नहीं है वही इससे परे है। सब कुछ इसमें है। इसी के सार रूप में श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि बड़े बड़े महान ग्रंथ उपलब्ध कराए हैं, लिखे हैं, लिख कर दिए हैं हमें और आपको। उनका स्वाध्याय भी अति उपयोगी है। तो भव्यात्मा बात यही है कि सचखंडागम ग्रंथ में मैंने बहुत कुछ पाया है सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखते हुए 11.5 वर्ष के अंतर्गत में, और बहुत कुछ कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने परिणामों को निर्मल बनाया है। और भावना भाती रही हूँ मैं कि हे भगवान, ऐसे द्वादशांग को, 11 अंग को पढ़ने की भी क्षमता कभी प्राप्त हो, और कभी जब ये अंग और सूत्र पूर्व रहें, ऐसे अवसर में जन्म लेकर के द्वादशांग को प्राप्त करके और पुनश्च आत्मा को चिन्मय ज्योति स्वरूप परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करने में किसी न किसी भाव में शीघ्र ही हम और आप समर्थ हो जाएं। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत